गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, उससे नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। कोई आपको एपी दे रखी है, एपी क्या है 2, 7, 12, उसकी क्या रहेंगी, टर्म्स रहेंगी। तो क्या निकालना है इसके अंदर, इस एपी की हमने 10th टर्म निकालनी है। इसका मतलब आपने क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 को जब आप nth टर्म से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और A क्या है यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म, N क्या है आपका 10 और D क्या है कॉमन डिफरेंस। A क्या रहेगा 2, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, प्लस 9, D क्या रहेगा 7 माइनस 2 5। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 45 विच गिव्स यू 47। A10 क्या दे रखा है आपको 47, आपने यहाँ से निकाल लिया। तो इसका मतलब आपको A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। आपने सिर्फ यहाँ देखना है, एपी आपकी अगर गिवन है तो आप 10th टर्म कैसे निकाल सकते हो। ओके, और आपको बताया गया है TH अगर लग रहा है तो यानी कि वो AN के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 5। हमें नेचुरल नंबर निकालने हैं किसके बीच, 1 और 1000 के बीच। कंडीशन क्या है, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। जो नंबर हम निकाल रहे हैं वो 5 के डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल लाइफ से भी ऐसा क्वेश्चन पुट अप करूं तो आपको पूछा जा सकता है 1 से 100 तक की वो टर्म्स निकालो जो 6 से डिवाइड हो रखी हैं, तो कितनी होंगी। छोटी क्लासेस में आपको बता दिया जाता है 6, 12, 36, 18, ये सारी की सारी जो टेबल के अंदर आती हैं वो सारी की सारी क्या रहेंगी, 6 के मल्टीपल्स रहेंगे। अब 6 के मल्टीपल्स को अप टू 100 आपको काउंट करना ज़्यादा टाइम लगेगा, सो हम किसका यूज करेंगे इसके अंदर, एपी का यूज करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ मैनी पूछा गया है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी नंबर्स। और मैं अगर एपी की बात करूँ तो नंबर को आप किससे डिनोट करते हो एपी के अंदर, एन से। इसका मतलब आपको एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो एन को अगर आप एपी से कंपेयर कर रहे हो तो एपी की नीड रहेगी, तो एपी किसकी हेल्प से बनाओगे, डिविजिबल बाय 5। तो स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला नंबर क्या रहेगा जो 5 से डिवाइड होगा, तो 1 से 1000 के बीच के नंबर देखने हैं, तो 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जो 5 से डिवाइड होगा। सो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या रहेगा 10, 10 के बाद क्या रहेगा 15, ऐसे करते जाओगे। सबसे लास्ट नंबर उठाइए, सबसे लास्ट क्या है 1000। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे लास्ट नंबर क्या रहेगा 1000। लेकिन आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, बिटवीन 1 and 1000। हमें 1 और 1000 के बीच की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, 1000 उसके अंदर आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, तो लास्ट नंबर 1000 से पहले क्या आएगा जो 5 का डिविजिबल रहेगा, 995। तो देखिए इनके अंदर 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी बन रही है। सो ए एन की हेल्प से निकाल दीजिए। ए एन क्या होगा, जो ये लास्ट टर्म है 995। एन की वैल्यू निकालोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी विच इज 5 एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस विच इज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। दोनों आपके 5 हैं, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यहाँ से क्या रहेगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995। अब यहाँ से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 5, क्या आ जाएगा n माइनस 1। 990 बाई 5 डिवाइड करोगे जैसे ही क्या आ जाएगा 198। n माइनस 1 आपको सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 198 प्लस 1 यानी कि 199। यानी कि 1 और 1000 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 199 नंबर हैं, 199। सो करेक्ट ऑप्शन जो भी रहेगा उसके ऊपर टिक कर दीजिए। योर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। आपको किसी एपी की nth टर्म दिखा रखी है, क्या है, दिस इज ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो हमें इसकी क्या सेलेक्ट करनी है, थर्ड टर्म सेलेक्ट करनी है। यानी कि आपको क्या बताना है, यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्ट A3।
थर्ड टर्म का मतलब ये रहेगा A3 निकालना है आपने, तो A3 यहाँ पे कंपेयर कीजिए, AN आपको गिवन है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। अब यहाँ पे देखो A3 निकालने के लिए n को क्या पुट करना पड़ेगा, 3। A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 क्या आ जाएगा, 3 + 12 विच इज इक्वल टू 15। सो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी सेपी की, 15 आ जाएगी। ना आपको फर्स्ट टर्म निकालने की नीड है, ना आपको सेकंड, डायरेक्ट n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, थर्ड टर्म पुट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एज यू नो हम फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी हैबिट रहे कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एंड बिफोर दिस आपको अपनी बुक में से जो जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करना है। ये नहीं सोचना है सिर्फ इन MCQ को ही आप डिस्कस करोगे, ये MCQ तो आपने करने ही करने हैं सोल्व, साथ के साथ बुक के एग्जाम्पल और बुक की एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। सो टॉपिक पे आइए, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दिस इज 16x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टराइजेशन का मेथड है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन के लिए कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसको देखिए, किस रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हो, ax² bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a क्या रहेगा 16 एंड c क्या रहेगा -9। तो इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। एंड थर्ड वन ऐसे क्वेश्चन में क्या है जिसके अंदर फर्स्ट यानी कि x² और लास्ट टर्म दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले आप चेक करोगे। 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी रीड की हुई है, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप चेक करेंगे टू टर्म का जो आपका यानी कि बाइनोमियल की इक्वेशन दे रखी होगी, तो ओके तो क्या चेक करोगे, क्या ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ से देखो 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं इसकी फॉर्म में बना सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ 4x का स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखिए दिस इज लाइक एज दिस इज a² - b², एक कंपेयर करोगे तो a क्या आ जाएगा 4x, b क्या आ जाएगा 3। सो यहाँ पे क्या बन जाएगी प्रॉपर्टी की हेल्प से, दिस इज 4x + 3 एंड 4x - 3। अब हमें क्या निकालना है, ये इक्वेशन आपकी किसके इक्वल दे रखी है 0 के इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी 0 के इक्वल रहेंगे। तो रूट्स कैसे निकालोगे, जब आपका 4x + 3 ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो क्या वैल्यू आएगी 4x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या देगा ये -3 और 4 डिवाइड में जाएगा, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -3/4। सेकेंड निकालिए 4x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी डायरेक्ट 3/4। तो देखिए -3/4 और 3/4 ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, यही आंसर दे रहा है, सुसारण आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3/4 - 3/4। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 12। आपको इक्वेशन भी दी गई है और जो कंडीशन अप्लाई कर रखी है वो भी बताई गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रखा है, इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट क्या है 12 है और इक्वेशन क्या है x² - 8x + k इज इक्वल टू 0। देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब 2 रूट्स रहे होंगे, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट क्या दे दी इन्होंने डायरेक्ट 12 दे दी। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था, क्या होगा x² - sx + p, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर क्या बोलोगे पोलिनोमियल बना रहे हो तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखो यानी कि p की वैल्यू दे रखी है। अब आपको फॉर्मूले भी करवाए हैं, दो रिलेशन थे आपके रूट्स के बीच में। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दिस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। रिलेशनशिप का हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे जब आपको रूट्स डिफाइंड नहीं कर रखे। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी
क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? सी बाई ए। सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसको जैसे ही जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो, ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा -8 एंड सी क्या आ जाएगा के। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू डिफाइंड है विच इज 12, पुट कर दीजिए 12 इज इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे के, और ए क्या है 1, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 12 आ जाएगी। सिर्फ 3 लाइन का आपका क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट के बारे में पता है। और कंसेप्ट आई रिपीट हमने क्या यूज किया है? रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये क्या है? जनरल फॉर्म से, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो के इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में टिक कर दीजिए जो भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इक्वेशन इज x प्लस 1/3 इज इक्वल टू x। इक्वेशन है तो इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बनेगा? x प्लस 1/3 इज इक्वल टू x। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस 1/3 इज इक्वल टू x। सबसे पहला काम क्या रहेगा? आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो देखिए सबसे पहले क्या करोगे? गिवन इक्वेशन को आप कन्वर्ट कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के कर सकते हो तो फैक्टराइजेशन कीजिए, वरना डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है x की वैल्यू निकालने का? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और जैसे ही इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो पुट कर दीजिए -b और -3 क्या बना देगा? 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4/2a, यानी कि 1। तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस √5/2। आंसर मैच करवा लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 प्लस √5/2, माइनस प्लस माइनस दोनों है साथ में, 3 माइनस √5/2। तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर यहाँ से ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते हो। 0 0 0 पुट कीजिए x की जगह पे, 0 0 यहाँ पे क्या रहेगा? 1 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 दे रखा है ऑप्शन के अंदर, और 0 भी आपने चेक किया है, अगर रूट होता तो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करता, लेकिन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा दोनों क्या रूट्स दे रखे हैं? क्या दे रखे हैं? रूट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन भी दे रखी है, तो क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे रिलेशंस आपने ध्यान में रखने हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी क्या है? 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है? c बाई ए। c इज 6, a इज 1, सो क्या आ जाएगी? 6। इन दोनों का हम क्या यूज कर सकते हैं वो देखिए। आपको किस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है? अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, दोनों रूट्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, यानी कि अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, तो रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। इक्वेशन इजी है, निकाल लीजिए। क्या होंगे फैक्टर? 3 2 6, 3 और 2 को जोड़ते ही क्या आ जाएगा? 5। तो क्या रहेगा यहाँ से? x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 और 2। 3 और 2 क्या है? दोनों रूट्स हैं,
यानी कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या है, 3 हो सकती है और 2 हो सकती है, सिर्फ यही दो वैल्यू रहेंगी। अब पुट कर दीजिए वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए। अब यहाँ पे आपके दो केस अराइज होंगे। केस कैसे अराइज होंगे, इन्होंने अल्फा बीटा को रूट्स बताया है, ये कंडीशन नहीं दी है जो बड़ा रूट्स है वो अल्फा होगा या फिर जो छोटा रूट्स है वो क्या होगा, सिर्फ इन्होंने अल्फा बीटा इनकी नेमिंग दी है। तो अल्फा 3 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है। जब आपका अल्फा, फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, जब अल्फा 3 है तो बीटा क्या होगा 2, तब वैल्यू निकालिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या रहेगी, अल्फा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर विच इज 9, बीटा का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज 4, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5। अब उससे आगे निकाल लोगे और ऑप्शन में मैच करोगे। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, 5 6 7 13, तो 5 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मैच हो रहा है तो डायरेक्ट 5 को टिक कर दीजिए। सेकंड केस भी सोल्व कर सकते हो, अल्फा आपका 2 है बीटा आपका 3 है, तब वैल्यू क्या रहेगी, पुट कर दीजिए 4 माइनस 9 विच गिव्स यू -5। सो प्लस माइनस इसीलिए दिया गया है ताकि अल्फा को कोई स्टूडेंट 3 ले सकता है, कोई स्टूडेंट 2 ले सकता है, दोनों रूट्स ही हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इज -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। हमें पूछा गया है क्या -150 जो वैल्यू है वो इस एपी की कोई टर्म की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है। इज पूछा गया है आगे ही, तो हमसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है पहले ही, क्या ये इसकी टर्म होगी, तो हमें यस और नो में आंसर देना है या ट्रू फॉल्स बोल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले -150 की आपने वैल्यू निकालनी, इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं, हम मान के चलेंगे an इसकी 150 यानी कि nth टर्म है। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन। कैसे करोगे, हमने सपोज कर लिया nth टर्म क्या है इसकी -150, अगर -150 इस एपी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो n की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। तो देखिए n की फॉर्मूला लगाइए पहले, ए क्या है एपी का 11 फर्स्ट टर्म एन -1, डी क्या है 8 - 11 विच इज -3, साइन का मेन इसके अंदर ध्यान रखना है, n -1 -3, यहाँ पे 11 एडिशन में है, ट्रांसपोज होते ही क्या हो जाएगा -161, n -3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 161/3। n की वैल्यू निकालनी है, सो 1 को भी साइड से राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आ जाएगा 161 + 3/3 क्या आएगा 164/3। अब इसको डिवाइड करके देखिए, n आपका नेचुरल नंबर है, सो डेसिमल या फिर रेशनल की फॉर्म में रहेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो क्या देगा 55 पॉइंट समथिंग देगा, आपको पता है 164 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, दिस गिव्स यू 53 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू है से 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पहले ही बताया मैंने n नेचुरल नंबर है, सो दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, या फिर डायरेक्ट क्या लिख दोगे फॉल्स। ये कैसा है आपका फॉल्स है। इस तरीके के आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो ये आपके कुछ MCQ हैं, ये आपने फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।